हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे IT फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कैलिपर, जेनी कैलिपर, डिवाइडर, इन सब के बारे में पढ़ा था और हमने डिटेल में आपको फिगर के माध्यम से समझाया था। फिर इसके बाद हमने MCQ किया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा था जो हमारी क्लास 23 थी, उस क्लास की लिंक या फिर उस प्ले लिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अथवा आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। AITT UP आर्विनल के नाम से है, तो वहाँ से आप 23 नंबर की क्लास को जरूर आज कीजिएगा। बहुत अच्छी क्लास थी। और आज की क्लास में हम 24 क्लास डिस्कस करेंगे, जो हमारी 24 नंबर क्लास है। और इसमें हम टोटल क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बनी रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स। जो भी राइट आंसर हो कमेंट करके बताइए। जो लोग सबसे पहले राइट आंसर बताएंगे उनका हम वहाँ पे कमेंट में नाम भी लिखेंगे, ठीक है। तो चीजल में निम्न से किस धातु की बनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 11। कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल सिंपल आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले नहीं होंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो चीजल हमारी किस मटेरियल की बनी होती है? ठीक है, बताइए फ्रेंड्स। हमारी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है ना। तो 11 का राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जा रहा है? चीजल के हेड का चेम्फर कोण होता है। तो चीजल के हेड को हम चेम्फर करते हैं, है ना। तो कितनी डिग्री पे करते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि क्या इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, तो 10 से 12 डिग्री पर हम चीजल के हेड को चेम्फर करते हैं ना। राइट आंसर हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीजल का वेज एंगल कितना होता है? तो चीजल का वेज एंगल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए फ्रेंड्स, चीजल का वेज एंगल कितना होता है? 10 से 20 डिग्री, 20 से 30, 30 से 35, 35 से 60। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने में। आपको राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का बताना है। क्वेश्चन नंबर जरूर लिखा करें साथ में जब आप राइट आंसर बता रहे हो, जिससे कि हमें पता हो जाए कि आप किस क्वेश्चन का राइट आंसर बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हमारा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 30 से 35 डिग्री हमारा जो वेज एंगल होता है वो हमारा होता है। लगभग जैसा हमारा फोर्जिंग एंगल होता है उतना ही लगभग हमारा वेज एंगल होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। तो चीजल का वेज एंगल याद रखिएगा 30 से 35 डिग्री होता है। अगर यहाँ पे पूछा जाए चीजल का हेड है वो कितने डिग्री पे चेम्फर करते हैं? वो 10 से 12 डिग्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है चीजल का कटिंग एज लंबाई में हार्ड किया जाता है। बिल्कुल है, चीज ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि चीजल के किस भाग को हार्डो टेम्पर करते हैं? तो चीजल के कटिंग एज के भाग को हम हार्डो टेम्पर करते हैं। कितनी लंबाई में हार्डो टेम्पर करते हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने में। आपको बताना है पूरी लंबाई में, आधी लंबाई में, 30 से 35 mm में, 70 से 80 mm। तो हम जो चीजल के कटिंग एज को हार्डो टेम्पर करते हैं वो लंबाई में हम कितने लंबाई में हम 30 से 35 mm में हम उसको हार्डो टेम्पर करते हैं। तो 30 से 35 mm राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताना है। चीजल की कटिंग एज की हार्डनेस होती है 53 से 59 HRC, 60 HRC, 62 HRC, 65 HRC। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताना है। आपको कमेंट करके क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कीजिएगा, जिससे कि हमें पता चल सके। जो भी राइट आंसर बताएंगे सबसे पहले उनका हम कमेंट में नाम लिखेंगे। और फ्रेंड्स, जो भी हमारे इस लाइव क्लास को आप देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे कि हम डेली कंटिन्यू कर सकें। और कल भी बहुत अच्छी क्लास होगी, उसमें लगभग 45 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ज़रूर कल भी आइएगा लाइव क्लास। आपकी जो लाइव क्लास होगी वो 8 PM के आसपास में होगी, ठीक है। आप बने रहिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्लास कब है, ठीक है। तो चीजल की कटिंग एज की हार्डनेस होती है, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताना है। तो 53 से 59 HRC हमारी होती है, ठीक है। 53 से 59 HRC हमारी चीजल की कटिंग एज की हार्डनेस होती है। 4C क्या होती है? हार्डनेस रॉकवेल ग्रेड सी, ठीक है। ये हमारा इसका फुल फॉर्म होता है। चीजल के कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताना है। चीजल के कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है, चीजल में जो हमारा सामान्यतः कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 0.9 से 1.9 होती है, ठीक है। तो हमारा वहाँ पे हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 1% हमारे यहाँ पे चीजल के कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीजल की पूरी बॉडी को हार्डो टेम्पर नहीं किया जाता है, क्योंकि? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 पूछा जा रहा है कि चीजल की पूरी बॉडी को हार्डो टेम्पर नहीं किया जाता है, क्योंकि चीजल, अगर मान लो हम उसकी चीजल की पूरी बॉडी को हार्डो टेम्पर नहीं करते हैं तो इसका रीजन क्या है आपको बताना है। बताइए फ्रेंड्स। चीजल की पूरी बॉडी को हार्ड टेम्पर नहीं किया जाता है, क्योंकि टूट जाएगी, मुड़ जाएगी, हाथ से छूट जाएगी, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 का राइट आंसर बताना है। तो चीजल की पूरी बॉडी को हार्ड टेम्पर नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर चीजल की पूरी बॉडी को हार्ड टेम्पर कर देंगे तो उससे क्या होगा? हमारी चीजल क्या है? टूट जाएगी, ठीक है।
इसलिए चीजल के केवल कटिंग एज के भाग वाले को ही हम ऑटो टेम्पर करते हैं ना। कितने mm की लंबाई में? हम 30 से 35 mm की लंबाई में चीजल के कटिंग एज को हम ऑटो टेम्पर करते हैं, केवल कटिंग एज के भाग को, ठीक है। तो इसमें चीजल की पूरी बॉडी को ऑटो टेम्पर नहीं करते हैं क्योंकि वह टूट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मशरूम हेड चीजल का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि कार्य करते समय, ठीक है, अब बताना है आगे। चीजल टूट जाएगी, हाथ से फिसल जाएगी, चोट सही स्थान पर नहीं लगेगी, छेनी मुड़ जाएगी। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मशरूम हेड वाली चीजल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मशरूम का मतलब क्या होता है? मशरूम हेड वाली का मतलब क्या होता है कि जो हमारा चीजल का हेड है वो क्या है, फैल गया है ना। चीजल का हेड क्या है, हमारा फैल गया है, तो उसे हम बोलते हैं मशरूम, ठीक है। तो मशरूम हेड वाली चीजल का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कार्य करते समय क्या होगी, जो हैमर द्वारा हम जब चोट लगाएंगे तो सही स्थान पर चोट नहीं लगेगी क्योंकि हमारा जो सतह है, जो चीजल का हेड है, वो बिल्कुल फ्लैट नहीं है, उबड़ खाबड़ है ना। वो मशरूम हो गया है, फैल रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ को, है ना। इस वजह से हमारा चोट सही स्थान पर नहीं लगेगी जब हैमर से हम चोट लगाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर 18 का सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइएगा। चीपिंग करते समय हैमर का वजन चीजल के वजन से होना चाहिए। ध्यान से फिर से क्वेश्चन को सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, चीपिंग करते समय हैमर का वजन चील के वजन से होना चाहिए। तो जो हमारा हैमर का वजन है वो चीजल के वजन से कितना होना चाहिए? 2 गुना होना चाहिए कि 3 गुना होना चाहिए कि 4 गुना होना चाहिए कि 5 गुना होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स। तो चीपिंग करते समय हैमर का वजन जो चीजल के वजन से हमारा कितना होना चाहिए? 3 गुना होना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर हमारा यहाँ पे राइट आंसर है यहाँ पे हमारा, सॉरी, 2 गुना होगा, ठीक है। तो चीजल जो जब भी हम हैमर के द्वारा जब हम चीजल और हैमर के द्वारा हम जब चीपिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस समय जो हमारा हैमर का वजन होगा वो चीजल के वजन से कितना होगा? 2 गुना होगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है चीजल का साइज कहाँ से लिया जाता है? चीजल की लंबाई से, कटिंग एज की चौड़ाई से, कटिंग एज की चौड़ाई इनटू कुल लंबाई से, चीजल के आकार से। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताना है। तो चीजल का जो हम साइज लेते हैं कहाँ से लेते हैं? कटिंग एज की चौड़ाई तथा कुल लंबाई से लेते हैं, ठीक है। चीजल का साइज कहाँ से लेते हैं? चीजल का साइज हम कटिंग एज की चौड़ाई, जो हमारी कटिंग एज की चौड़ाई होती है, और तथा कुल लंबाई से हम चीजल का साइज लेते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलता है इससे, वेब चीजल से। तो पूछा जा रहा है वेब चीजल का प्रयोग किया जाता है मेटल पार्ट की चीपिंग के लिए, कोने वेज बनाने के लिए, चेन ड्रिलिंग के बाद रफ मटेरियल को अलग करने के लिए और की वेज बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर जरूर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर जरूर बताएं फ्रेंड्स। तो जो वेब चीजल होती है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? चेन ड्रिलिंग के बाद रफ मटेरियल को अलग करने के लिए। चेन ड्रिलिंग क्या होती है? देखिए, चेन ड्रिलिंग ये होती है, कोई हमारा जॉब है, उसमें एक ही लाइन में हम सुराख कर रहे हैं, कुछ कुछ दूरी पर, एक ही लाइन में हम कुछ कुछ दूरी पर क्या कर रहे हैं? होल कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं चेन ड्रिलिंग। और उसके बाद में जो भी हमारा रफ मटेरियल हटाना होता है तो उसके लिए चेन ड्रिलिंग के बाद जो हम रफ मटेरियल हटाना होता है उसके लिए हम वेब चीजल का प्रयोग करते हैं, है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा जा रहा है? कास्ट आयरन की चीपिंग वर्क पीस के दोनों किनारों से आरंभ करके बीच में समाप्त की जाती है क्योंकि यह नरम धातु है, यह भंगुर धातु है, किनारे से टूट सकती है, इसमें छेनी कटिंग सही से करती है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन में फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कास्ट आयरन की चीपिंग, ठीक है, कास्ट आयरन की हम चीपिंग कर रहे हैं, तो कास्ट आयरन की चीपिंग वर्क पीस के दोनों किनारों से हम स्टार्ट करते हैं, दोनों किनारों से आरंभ करके बीच में समाप्त करते हैं क्योंकि, बताइए फ्रेंड्स क्यों करते हैं? देखिए इसका एग्जांपल क्या है, देखिए हम राइट आंसर अगर इसका हम बताएं तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा कि यह भंगुर धातु है, किनारे से टूट सकती है ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। यह भंगुर धातु किनारे से टूट सकती है। देखिए रीजन क्या है, इसको कैसे समझेंगे कि कास्ट आयरन की चीपिंग करते समय हमें किनारों से आरंभ करना चाहिए, फिर इसके बाद हम बीच में समाप्त करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई हमारा, जैसे हमने एग्जाम्पल में कोई हमने ईंट लिया, ठीक है, कोई हमारी ईंट है, आप कोई घर में कोई भी आप ईंट लेंगे और उसको हमें अगर बीच से अलग करना है, ठीक है,
बी से अगर हमें अलग करना है तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, बीच में हम चीजल के कटिंग एज को रखेंगे और हैमर द्वारा मारेंगे। तो क्या होगा, जब ईंट का हमें अगर आधा आधा करना है, आधे का मतलब क्या है, 20 से अलग करना है। 20 का मतलब ऐसे नहीं कि टुकड़ा नहीं करना, दो टुकड़े नहीं करने हैं, जो हमारा ईंट है मोटा सा उसको 20 से अलग करना है ना। तो उसको अलग करने के लिए यहाँ से मतलब कैसे दो पार्ट हो जाएंगे, इसी साइज में दो पार्ट हो जाएंगे, समझ पा रहे हैं ना, ऐसे करके। तो देखिए ऐसे है कोई ईंट हमारी, उसको हमें इस प्रकार नहीं बनाना है, ठीक है, इस प्रकार नहीं बनाना है, 20 से काटना नहीं, उसको क्या करना है, ऐसे ही करके एक मतलब उसी के बराबर का लंबाई का, वो कैसे होगा, 20 से हम आधा कर देंगे, है ना। तो इसको करने के लिए क्या होगा, हमें ईंट के बीच में हम चीजल के कटिंग एज को रखेंगे, तब हैमर के द्वारा हम उसमें मारेंगे। मतलब अगर यहाँ पे हम चीजल के कटिंग एज को रखते हैं, हैमर को मारेंगे, तो ये टुकड़ा टूट जाएगा। अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये टूट जाए, मतलब क्या है, बीच से मारने से अलग होता है। इसी वजह से इसने यहाँ पे क्वेश्चन में था कि कास्ट आयरन की जब हम चीपिंग कर रहे होते हैं तो दोनों किनारों से हम चीपिंग तो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें जब चिपिंग हम समाप्त कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम बीच में समाप्त करते हैं, क्योंकि बीच में समाप्त करने से ये होता है कि हमारा जो किनारे हैं वो टूटेंगे नहीं, है। तो देखिए चिपिंग से मतलब हमारा जो हमने ईंट वाला एग्जांपल दिया उसको आप इससे रिलेट न कीजिएगा, वो उसका अलग प्रोसेस है, यहाँ उसका अलग प्रोसेस। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं वो हमने आपको बताया कि वहाँ पे टूटने का फिर डर है, किनारे हमारे टूट जाएंगे इस वजह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताना है, चीजल का कटिंग एज कन्वेक्स शक्ल में ग्राइंड होता है ताकि कॉर्नर तेज करने के लिए, तेज पॉइंट को पहुंचाने के लिए, कटिंग पॉइंट धातु में सही प्रवेश कर जाए, बड़े कर्व काटने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बहुत इस तरह के क्वेश्चन में कराए हैं। चीजल का कटिंग एज कन्वेक्स शक्ल में ग्राइंड होता है। देखिए कन्वेक्स का मतलब क्या, ऊपर ऐसे करके, मतलब चीजल के कटिंग एज जो हमारा कुछ इस टाइप का था तो उसने हमने इस तरह बना दिया, है ना, उभरा हुआ बना दिया। तो जब हमने चीजल के कटिंग एज को उभरा हुआ बना दिया तो फिर हम इससे क्या होता है, इससे हमारा फ्रेंड्स ये होता है, इसे होता ही है कि हम जो हमारा कटिंग एज है वो जॉब में धंसेगा नहीं, ये पहला कारण होता है। दूसरा है कि चीजल हमारी उछलेगी नहीं। तीसरा कारण है जो हमारे चीजल के कटिंग एज के कॉर्नर हैं वो हमारे ख़राब नहीं हुए, मतलब अगर हमारी चीजल ऐसी है तो इसके जो कॉर्नर हैं वो हमारे ख़राब हो जाएंगे। इसलिए इसको हम गोलाई में बना देते हैं, जिसको बोलते हैं कन्वेक्स शक्ल में बना देना, है ना। तो ये चीजल के कटिंग एज को, जो हमारे कटिंग एज है वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, चीजल का कटिंग एज कन्वेक्स शक्ल में ग्राइंड होता है ताकि ताकि कटिंग पॉइंट धातु में सही से प्रवेश कर जाए। मतलब वो चीजल जो है अगर मान लो ऐसे ही है, ठीक है, ऐसी चीजल है तो वो चीजल जो है जॉब में जाए, अंदर तो चली जाएगी लेकिन क्या है वो फंस जाएगी, धंस जाएगी, है ना। इस वजह से इसको हम शार्प कॉर्नर को गोलाई में बना देते हैं। इससे क्या होता है, कटिंग पॉइंट जो होता है चीजल का वो धातु में आसानी से प्रवेश कर जाता है लेकिन वापस भी आ जाता है ना, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल कट फाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंगल कट फाइल से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है। सिंगल कट फाइल हमारी कितने डिग्री पर होती है, उसमें दांते हमारे कटे होते हैं, तो हमारी 60 डिग्री पे दांते कटे होते हैं। इसी प्रकार से हमारी डबल कट फाइल आती है। डबल कट फाइल में हमारा अप कट ओवर कट होता है, उनके भी अलग अलग एंगल होते हैं। सिंगल कट फाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो सिंगल कट फाइल का हम नर्म धातु की फाइलिंग करने के लिए करते हैं, जबकि डबल कट फाइल का हम यूज करते हैं हार्ड धातु को फाइल करने के लिए। यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में क्या पूछा जा रहा है, हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था ड्रा फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग और स्टेट फाइलिंग। तीन हमारी फाइलिंग जो होती है हमारी 3 टाइप की होती है, और आपको बलबीर में अलग बुक में आपको एक और फाइलिंग मिल जाती है जो इंपॉर्टेंट, मतलब जो आपकी फाइलिंग होती है वो 3 होती है, ड्रा फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग और इसके बाद स्टेट फाइलिंग। तो ड्रा फाइलिंग में क्या होता है, जॉब को हमने ऐसे बेंच वाइज में पकड़ रखा है और हमारी फाइल इस तरह होती है, 180 डिग्री पर होती है, ठीक है, जॉब के एक्सिस में। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आपको बताना है। जो हम ड्रा फाइलिंग किस लिए करते हैं, तो ड्रा फाइलिंग का प्रयोग हम सतह की फिनिशिंग करने व ऊंचे स्थान को दूर करने के लिए, सतह को फिनिश करना है और ऊंचे स्थान को दूर करने के लिए वहाँ पे हम ड्रा फाइलिंग का प्रयोग करते हैं। अगर क्रॉस फाइलिंग का पूछा जाए तो क्रॉस फाइलिंग का प्रयोग हम जॉब में, जो हमारे सेंटर में ऊंचे सेंटर में, मतलब सेंटर के भाग को फिनिश करना होता है। क्या होता है कि उसमें हमारा जो जॉब होता है, मान लो किनारे पे हमारे मटेरियल कट गया है और बीच का उभरा हुआ है, तो उसको हटाने के लिए हम क्रॉस फाइलिंग का प्रयोग करते हैं। अगर हम स्टेट फाइलिंग की बात करें तो उसके लिए भी हम स्मूथ फाइलिंग करने के लिए करते हैं, मतलब अगर हमें सतह को स्मूथ बराबर करना तो वहाँ पर भी हम स्टेट फाइलिंग का प्रयोग करते हैं। तो
क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। सतह की फिनिशिंग करने व उच्च स्थानों को दूर करने की। 25 का राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताना है, उस रेती का नाम बताएं जो चौड़ाई में समांतर और मोटाई में टेपर होती है। तो मोटाई में कितनी टेपर होती है, मोटाई में हमारी 1/3 टेपर होती है, ठीक है, लेकिन हमारी ये चौड़ाई में समांतर होती है, ठीक है। तो वह कौन सी फाइल है जो हमारी चौड़ाई में समांतर होती है, बताना है फ्रेंड्स कमेंट करके। वह कौन सी फाइल है जो चौड़ाई में समांतर होती है जबकि मोटाई में टेपर होती है, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर जो हमारा होगा हैंड फाइल होगा, ठीक है। और हैंड फाइल का दूसरा नाम क्या है, सेफ एज फाइल है, क्योंकि इसके एक एज पर दांतें नहीं कटे होते, इस वजह से इसको सेफ एज फाइल बोलते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जब जब हमें कोई 90 डिग्री में या किसी संलग्न भुजा को बचाना है, कोई हमारी संलग्न भुजा है 90 डिग्री में और शुद्ध की हुई भुजा है, तो उसको बचाने के लिए वहाँ पे हम सेफ एज फाइल का प्रयोग करते हैं, हैंड फाइल का प्रयोग करते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 में कास्ट आयरन की चीपिंग के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग एंगल कितना होगा, तो बताइए फ्रेंड्स कास्ट आयरन की चीपिंग के लिए कितना होगा एंगल। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स। ऑप्शन आपको मिल जाता है 45, 60, 50, 70। क्वेश्चन नंबर 27 का बताएं फ्रेंड्स। तो कास्ट आयरन की चीपिंग के लिए हमारा चीजल का जो हमारा चीजल का जो कटिंग एंगल या पॉइंट एंगल होगा वो हमारा होता है 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे अगर हाई कार्बन स्टील का पूछता तो फ्रेंड्स हाई कार्बन स्टील का हमारा 65 डिग्री होता है, ठीक है, याद रखिएगा। हाई कार्बन स्टील का कितना होता है, हाई कार्बन स्टील का हमारा 65 डिग्री होता है, जबकि कास्ट आयरन का पूछा जाए तो कास्ट आयरन का हमारा 60 डिग्री होता है। अगर सामान्यतः चीजल का पॉइंट एंगल पूछा जाए तो हमारा 55 डिग्री होता है सामान्य कार्य के लिए, ठीक है। सामान्य कार्य के लिए चीजल का पॉइंट एंगल कितना होता है, 55 डिग्री, क्योंकि सामान्य कार्य हमारे किसके अंतर्गत आता है, माइल्ड स्टील के अंतर्गत आता है, ठीक है। हम सामान्य कार्य जब भी हम वर्कशॉप में काम कर रहे होते हैं, कोई भी जॉब बना रहे होते हैं, अधिकतर वो हमारा जो रॉ मटेरियल होता है वो हमारा कितना कहे का होता है, हमारा माइल्ड स्टील का होता है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 60 डिग्री बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम की चीपिंग के लिए फ्लैट चीजल का पॉइंट पर ग्राइंड होता है, तो बताना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28, एल्यूमिनियम की चीपिंग के लिए फ्लैट चीजल का पॉइंट एंगल कितना होता है, बताइए फ्रेंड्स। एल्यूमिनियम के लिए हमारा चीजल का पॉइंट एंगल कितना होगा, बताइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा देखिए, एल्यूमिनियम के लिए चीजल के लिए जो एल्यूमिनियम अगर हमें एल्यूमिनियम की चीपिंग करना है उसके लिए चीजल का पॉइंट एंगल जो हमारा होता है वो 30 डिग्री होता है। हमने फ्रेंड्स इसको याद करने की ट्रिक भी बताई थी, एक हमने एल्यूमिनियम बताया था, एक हमने बताया था जिंक, ठीक है। तो जिसका बड़ा नाम उसका काम क्या है, छोटा है, मतलब ऊंची दुकान फीकी दुकान, इस प्रकार से हमने बताया था आपको याद करने के लिए। तो जिसका नाम बड़ा है उसका एंगल कितना है, छोटा। तो एल्यूमिनियम के लिए हमने बताया था 30 डिग्री, ठीक है। एल्यूमिनियम के लिए अगर एल्यूमिनियम की हमें चीपिंग करना है तो हमारा चीजल का पॉइंट एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। अगर हम जिंक के लिए, अब जिसका जो छोटा उसका काम बड़ा, तो जिंक के लिए हमें हमें चीपिंग करना है तो चीजल का पॉइंट एंगल कितना होगा, उसका 35 डिग्री होगा, है ना। ये याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन रहती है। तो जिंक की चीपिंग करना है, उसके लिए हमारी चीजल का पॉइंट एंगल हमारा 35 डिग्री होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, फ्लैट चीजल की धार कन्वेक्स शेप में ग्राइंड किया जाता है, ठीक है। फ्लैट चीजल की धार कन्वेक्स शेप में ग्राइंड किया, तो वही क्वेश्चन आ गया कि जो चीजल है उसको हम ऐसे, हमारी जो चीजल ऐसे उसको हम कन्वेक्स कर देते हैं, मतलब कि कटिंग एज को गोलाई में कर देते हैं। तो क्यों कर देते हैं ये पूछा जा रहा है, क्योंकि 4 ऑप्शन है आपके सामने, क्यों करते हैं, क्योंकि इससे धार तेज बनती है। दूसरा ऑप्शन है इससे कटिंग करते समय छेनी उछलती नहीं है, वह कट सही पकड़ती है। इससे धार मुड़ती नहीं है। इससे चीजल ग्राइंड करने में आसानी रहती है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। हमने जब जब से भी लाइव क्लास करा है तब से इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आए, लेकिन इस टाइप के ऑप्शन नहीं आए, है ना। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, तो हमें क्वेश्चन हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। भले ही चैप्टर क्वेश्चन थोड़ा बहुत करा चुके हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे नए नए क्वेश्चन मिलते रहते हैं। जैसे चीजल का वेज एंगल मिला तो चीजल का वेज एंगल कितना होता है, नया क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिला तो कितना होता है, 30 से 35 डिग्री, है ना। तो ये क्वेश्चन अगर हम क्वेश्चन छोड़ देंगे तो फिर आपको कैसे याद होगा ना, इसलिए हर चैप्टर को कराना जरूरी है। इसके बाद हमारा सरफेस प्लेट एंगल प्लेट से भी आपको आगे इसमें दिया गया तो भी हमको क्वेश्चन कराना होगा, वहाँ पर भी आपको जो एंगल प्लेट और वी ब्लॉक के जो टाइप होते हैं वहाँ उसके टाइप के बारे में क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछा गया तो वहाँ से भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे और क्वेश्चन को हम नहीं छोड़ेंगे, भले ही वो थोड़े से वहाँ पे क्वेश्चन जो पीछे करा चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है ना, सब कंटिन्यू करना है। और आपको पता है कि इसमें 5000 MCQ है, तो हर एक प्रकार के क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे छूटेगा नहीं, है ना। चलिए PDF अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो हमने बताया था चीजल के कटिंग एज को हम इसीलिए उसको कन्वेक्स गुलाम बनाते हैं, ताकि क्या है उस जो चीजल है वो हमारी जॉब में धंसे नहीं कटिंग करते समय, ठीक है। तो इसे कटिंग करते समय चीजल क्या है हमारी उछलती नहीं और कट सही पकड़ती है। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइल्ड स्टील की चिपिंग करते समय चीजल का झुकाव एंगल कितना होता है। तो बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। माइल्ड स्टील की चिपिंग के लिए छेनी का झुकाव एंगल कितना होता है। देखिए अभी हम लोगों ने बात किया था, जो हमारा माइल्ड स्टील का जो हमारा जो पॉइंट एंगल होता है या कटिंग एंगल होता है, वो हमारा फ्रेंड्स होता है कितना होता है फ्रेंड्स, वो हमारा होता है 55 डिग्री। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पे हमारा पूछा गया है जो चीजल का झुकाव एंगल होता है। देखिए झुकाव एंगल के बारे में हमने एक ट्रिक बना रखी है और प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हो कि अलग अलग मटेरियल के धातुओं का अगर हमें चीजल के द्वारा हमें कटिंग करना है तो उसके लिए उसका झुकाव एंगल कितना होगा, चीजल का झुकाव एंगल। तो हमने उसकी ट्रिक बनाई थी, आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, तो सब कुछ याद हो जाएगा। तो माइल्ड स्टील की चिपिंग करते समय चीजल का झुकाव एंगल कितना होता है, तो हमारा अगर बुक में आप पढ़ोगे तो 34.5 डिग्री है ना, 34.5 डिग्री आपका हमारा होता है, ठीक है। माइल्ड स्टील का हमारा झुकाव एंगल कितना होता है, 34.5 डिग्री। ऑप्शन के यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे 34 से 40 डिग्री यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे माना गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 34 से 40, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा जा रहा है, पीतल की चिपिंग करते समय चीजल का झुकाव एंगल रखा जाता है। तो सभी का हमने झुकाव एंगल की याद करने की ट्रिक आपको बताई थी, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। पीतल की चिपिंग करते समय चीजल का झुकाव एंगल कितना होता है, तो पीतल के लिए यहाँ पे हम 32 डिग्री रखते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे 32 हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन आता है एल्यूमिनियम के लिए। तो एल्यूमिनियम के लिए चीजल का झुकाव एंगल होता है, अगर हमें एल्यूमिनियम की हमें अगर क्या करना है चिपिंग करना है, तो उसके लिए चीजल का जो जो झुकाव एंगल होता है हमारा 22 डिग्री होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा पीतल पूछता है तो पीतल के हमारा जो झुकाव एंगल होता है वो हमारा 32 डिग्री होता है। इसी प्रकार से अगर माइल्ड स्टील का पूछता है तो 34.5 डिग्री। कापर के लिए पूछता है तो कापर के लिए हमारा होता है 29.5 डिग्री, ठीक है। तो 29.5 डिग्री हमारी कॉपर के लिए चीजल का झुकाव एंगल होता है कापर के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। कापर के लिए अब हमें कटिंग करना है तो उसके लिए चीजल का झुकाव एंगल हमारा 29.5 डिग्री होगा। कास्ट आयरन के लिए हमारी 37 डिग्री होगा। कास्ट आयरन के कितना होगा फ्रेंड्स, 37 डिग्री। तो जिसका हमारा पॉइंट एंगल अधिक होता है तो उसका हमारा लगभग झुकाव एंगल भी अधिक होता है। जैसे कि हमने बताया था हाई कार्बन स्टील का हमारा अगर हम चिपिंग कर रहे हैं उसके लिए चीजल का पॉइंट एंगल हमारा 65 डिग्री होता है, उसी प्रकार से उसका हमारा झुकाव एंगल भी अधिक है। कितना होता है, लगभग 40 डिग्री। उसको बोल सकते हैं कि हमारा 39 डिग्री, 39.5, तो लगभग 39.5 डिग्री हमारा हाई कार्बन स्टील के लिए चीजल का झुकाव एंगल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। मेन इंपॉर्टेंट हमारा माइल्ड स्टील और एल्यूमिनियम का पूछा जाता है, माइल्ड स्टील एल्यूमिनियम कापर ये सब याद रखिएगा। माइल्ड स्टील के लिए 34.5 डिग्री, ठीक है, और कापर के लिए 29.5 डिग्री, पीतल के लिए 32 डिग्री, एल्यूमिनियम के लिए 22 डिग्री। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 का बताना है फ्रेंड्स, की वेज की काटने के लिए चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो कीवेज काटने के लिए हमने बताया था क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। क्रॉस कट चीजल का दूसरा नाम क्या होता है, केप चीजल होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं एग्जाम में, तो इनको याद रखिएगा, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि हमारा जो क्रॉस कट चीजल होती है उसकी कटिंग एज की चौड़ाई कितनी होती है, तो हमारी 4 से 12 mm होती है, ठीक है। जो हमारी क्रॉस कट चीजल होती है उसके कटिंग एज को कितने कटिंग एज की जो हमारी चौड़ाई होती है कितनी रखते हैं, 4 से 12 mm में हम उसकी कटिंग एज की चौड़ाई रखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारी एक डायमंड पॉइंट चीजल होती है उसकी कटिंग एज की चौड़ाई कितनी होती है, उसकी कटिंग एज की चौड़ाई हमारी 6 से 16 mm होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा 6 से 16 mm हमारी डायमंड पॉइंट चीजल की होती है, जो उसका कटिंग एज 6 से 16 में बनाते हैं, ठीक है, कटिंग एज की चौड़ाई होती है। और जो हमारा क्रॉस कट चीजल होती है उसकी जो कटिंग एज की चौड़ाई होती है वो हमारी 4 से 12 mm होती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है।
और हाँ, एक क्वेश्चन और हम बता दें, कीवेज काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। इसका दूसरा नाम केप चीजल। इसका हमारा फोर्जिंग एंगल कितना होता है? फोर्जिंग एंगल हमारा इसका 30 डिग्री होता है। कटिंग एंगल की बात करें तो इसका पॉइंट एंगल या कटिंग एंगल, इसका पॉइंट एंगल या कटिंग एंगल हमारा 60 डिग्री होता है। अगर हमने क्वेश्चन दिया था लाइटेस्ट में साइड कट चीजल का, तो साइड कट चीजल का हमारा जो फोर्जिंग एंगल होता है वो हमारा 25 डिग्री होता है, और हमारा जो फोर्जिंग एंगल होता है वो हमारा कितना होता है? 25 डिग्री होता है, जबकि हमारा कटिंग एंगल वो हमारा 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? कोल्ड कोल्ड चीजल हार्ड चीजल से भिन्न होती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल भिन्न होती है। क्यों भिन्न होती है? यह हार्ड और टेम्पर होती है, इसकी लंबाई अधिक होती है, इसकी लंबाई कम होती है, अलग अलग धातुओं की बनाई जाती है। फिर से क्वेश्चन को देखिएगा, कोल्ड चीजल हॉट चीजल से भिन्न होती है क्योंकि हार्डो टेम्पर होती है, बिल्कुल होती है। तो कोल्ड चीजल को हम हार्डो टेम्पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो कोल्ड चीजल को क्या करते हैं फ्रेंड्स? हार्डो टेम्पर करते हैं। हार्ड चीजल को क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी गर्म रहती है, और हार्ड चीजल को फोर्जिंग शॉप में प्रयोग करते हैं, और ये खुद में मतलब खुद में ये हार्डो टेम्पर हो जाती है, इसे हमें हार्डो टेम्पर की आवश्यकता नहीं होती है। और कोल्ड चीजल जो हमारी सामान्यतः वर्कशॉप में प्रयोग करते हैं, इसको हमें हार्डो टेम्पर करना होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा। राउंड नोट चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन हमने कराए हैं। राउंड नोट चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बताएं। बताएं फ्रेंड्स। 20 से 30, 35 से 45, 45 से 60, 25 से 35 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स। तो जो हमारा राउंड नोट चीजल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राउंड नोट चीजल का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो राउंड नोट चीजल का प्रयोग, कोई हमारा सुराख है वो सेंटर से आउट हो गया, मतलब कोई सुराख है, ठीक है, और वो सेंटर से आउट हो गया, मतलब तिरछा होल हो गया, तो उसको सेंटर में लाने के लिए हम राउंड नोट चीजल का प्रयोग करते हैं। क्योंकि राउंड नोट चीजल जो होती है, उसका जो हमारा कटिंग एज होता है वो हमारी कलम की तरह मुड़ा होता है। जैसे हमारी कलम होती है ना, उस तरह हमारा ये मुड़ा होता है। ठीक है, तो ये कलम की तरह हमारा इसका कटिंग एज होता है। और इसके बाद हम बात करें जो हमारा इसका प्रयोग और कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम आयल ग्रू काटने के लिए करते हैं। तो राउंड नोट चीजल का प्रयोग दो जगह करते हैं। कोई हमारा सुराख है वो सेंटर से आउट हो गया, उसको सेंटर में लाने के लिए। दूसरा इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहाँ पे हमें आयल ग्रू को काटना होता है, वहाँ पे राउंड नोट चीजल का प्रयोग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका कटिंग एंगल कितना होता है? तो राउंड नोट चीजल का हमारा जो कटिंग एंगल या पॉइंट एंगल हमारा होता है वो 35 से 45 डिग्री होता है। ठीक है, 45 से 45 डिग्री आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, डायमंड चीजल का कटिंग एज होता है। तो डायमंड चीजल का कटिंग एज किस आकार का होता है? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर बताना है। ऑप्शन है शार्प वी आकार, कन्वेक्स आकार, गाय के मुंह जैसा गोल आकार। तो डायमंड चीजल का कटिंग एज हमारा किस आकार का होता है? वो हमारा वी आकार का होता है, शार्प वी आकार। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, जो हमारा डायमंड चीजल होती है, क्या हमारी वो डायमंड की बनी होती है, इस वजह से इसको डायमंड चीजल बोलते हैं? क्यों बोलते हैं डायमंड चीजल? वो इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जो हमारी इसका डायमंड चीजल का जो हमारा कटिंग एज होता है वह हीरे की तरह तेज होता है। इस वजह से इस चीजल को हम क्या बोलते हैं? डायमंड चीजल बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि डायमंड चीजल को हम यह चीजल क्या हमारी डायमंड की बनी होती है, इस वजह से इसको हम डायमंड चीजल कहते हैं? नहीं, वो इस वजह से क्योंकि जो इस चीजल का जो कटिंग एज होता है हमारी हीरे की तरह बिल्कुल क्या होता है? तेज होता है। तो डायमंड चीजल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं? डायमंड चीजल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? वर्गाकार ग्रुव के कोने बनाने के लिए। वर्गाकार कोई हमारा जॉब है, ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? वर्गाकार ग्रुव के कोने बनाने में हम डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। सॉरी, हाँ, डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। दूसरा, वर्गाकार ग्रुव बनाने के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि इसका कटिंग एज की चौड़ाई होती है, तो इसकी कटिंग एज की चौड़ाई कितनी होती है? वो 6 से 16 mm होती है। ठीक है, ये चीज़ें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ये हमने बता दिया। और डायमंड पॉइंट चीजल का हमारा जो कटिंग एज होता है किस आकार में ग्राइंड होता है? वो वी आकार में ग्राइंड होता है। तो आज की लाइव क्लास में बस इतना है। वीडियो आपको कैसा लगा है? वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा है, तो जिससे कि हमें फीडबैक मिल सके। और नेक्स्ट लाइव क्लास हम कल जरूर लाएंगे आपके लिए, और क्लास अब कंटिन्यू रखने की हम लोग कोशिश ज़रूर करेंगे, इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, आप इस लाइव क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और हमारे इस चैनल में अगर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो भी अगर आप लेथ मशीन, हीट ट्रीटमेंट चैप्टर या मेटल चैप्टर जो भी आप क्लास देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में हमने हीट ट्रीटमेंट सारे थोड़ा बहुत क्वेश्चन कराए हुए हैं, लेकिन हमने और भी जैसे ग्राइंडिंग व्हील चैप्टर है, और
आपका फास्टनर चैप्टर है उससे भी हमने क्वेश्चन डिटेल में कराए, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके आप उस सारी क्लास को वॉच कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, कल मिलते हैं फिर ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट सभी को। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट।